बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ चिकन फ्राई की एक इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी कि आप इसको बनाए बगैर नहीं रह सकेंगे। मसाला बिल्कुल भी नहीं जलेगा जबकि हम इसको डीप फ्राई करेंगे और टेस्ट ऐसा होगा कि बस आप एक बार इसको रेसिपी बनाएंगे तो मुझे कमेंट्स और दुआएं ज़रूर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 2 अदद में इसके अंदर लेमन लूँगी। लेमन दरमियाने साइज़ के हैं। उसका जूस हमें इस चिकन के अंदर ऐड करना है। चिकन मैंने 750 ग्राम ली है। अब इसके अंदर मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च ऐड करने के बाद धनिया ऐड करेंगे। धनिया को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ज़ीरे को भी हम पाउडर नहीं बनाएंगे, मोटा कूटा हुआ लिया है। नमक ऐड कर दूँगी। कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी और थोड़ी सी अजवाइन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस इतने ही मसाले हमें इसके अंदर ऐड करने हैं और चिकन में अच्छी तरीके से मैरिनेट करने हैं। मिक्स अच्छी तरीके से करना है। कोई इसके अंदर हमें लिक्विड नहीं ऐड करना, सिर्फ लेमन जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमें तकरीबन 1 घंटे इसको लाजमी रखना है। इसी तरीके से हम इसको रख देंगे। अब एक पैन के अंदर में 2 टेबलस्पून ऑयल लूँगी। सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। उसके अंदर ही हम ये सारी चिकन जो है पकाएंगे। कोई ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। अब ये चिकन जो सारी मैंने मैरिनेट की हुई है मैं इसके अंदर 1 बाय 1 करके ऐड कर दूँगी। एक के ऊपर एक नहीं रखना है। बस इस तरीके से आप फैला के चिकन को रख दें। ये देखिए सारी चिकन जो है तकरीबन इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब जो मसाला थोड़ा सा इसके अंदर बाउल के अंदर है वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी क्योंकि मसाला हम ज़ाया नहीं करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद बस अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको कवर करके पकने देंगे। 10 मिनट बाद देखें ये चिकन ने पानी, ये है लिक्विड इसके अंदर हो गया है। कोई मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया है। पूरी रेसिपी मैंने आपके सामने ही बनाई है तो पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं हुआ है। ये चिकन का ही पानी है जो निकला है। अब हमें इसको क्या करना है, इसी पानी के अंदर हमें चिकन को पकाना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर करना है, फुल डन करना है और पानी को भी हमें रिड्यूस करना है। तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे तो मैं इसको दोबारा से ढक के रख देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं तो ये देखें चिकन में अब हल्का हल्का सा पानी है। तो इसको बेशक अब आप इसको ढकना नहीं है, बस हमें पानी सुखाना है। चिकन अच्छी तरीके से डन हो चुकी है। इस स्टेज पे आपको चिकन को हिलाते रहना है ताकि तमाम मसाला जो है वो चिकन के अंदर लग जाए। इससे चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही चटपटी सी चिकन बनेगी। अब चिकन को हमें ठंडा करना है। याद रखें चिकन को ठंडा करना है। उसके बाद सिर्फ मैं 1 टेबलस्पून बेसन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और एक ही मैं इसके अंदर अंडा शामिल करूँगी। बेसन ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस 1 टेबलस्पून ऐड करना है। अगर 1 चाय का चम्मच भी आप ऐड करोगे तो वो भी काफ़ी है। अब मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी क्योंकि देसी तरीके से ही अच्छी तरीके से मिक्स होगी। ये देखिए, और चिकन को मैंने ठंडा करने के बाद बेसन ऐड किया है। अब मैं एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करेंगे। चिकन अंदर से बिल्कुल जूसी हो चुकी है। अब फ्राई हम इसलिए करेंगे कि हमें इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है। जो ऊपर का जो हिस्सा है, इसका बाहर का जो हिस्सा है, हमें इसको क्रिस्प करना है। तो आप इसको दरमियानी आंच में इसको फ्राई करेंगे। अभी थोड़ी देर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे। ये देखिए पिच अंदर से जो ये एक तरफ से कोट हो जाए फिर आप चम्मच हिलाएं। बस इसको इसी तरीके से हमें दरमियानी आंच में फ्राई करना है और आउटर लेयर हमें उसकी क्रिस्प करनी है चिकन की। मसालों के अंदर चिकन चटपटी सी हम इसको फ्राई कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऊपर से मसाला नहीं जलेगा और चिकन ऊपर से एक तरह से बिल्कुल क्रिस्प हो जाएगी और अंदर से बिल्कुल टेंडर है और अंदर से इतनी जूसी होगी कि आप खाएंगे तो बस आपको मज़ा आ जाएगा। तो फिर लाजमी ये रेसिपी तो बनाना बनती है और आपको फीडबैक देना भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को।
ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से चिकन फ्राई हो चुकी है। ऊपर से देखिए गोल्डन सा कलर आ चुका है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मसाला बिल्कुल भी नहीं जला है, तेल भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। ये देखिए अच्छी तरीके से चिकन डन हो चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो 100% आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। फिर आप चिकन इसी तरीके से खाएंगे, फिर सारे तरीके को आप भूल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी पसंद और नापसंद मुझे ज़रूर बताइएगा। चाहे आपको रेसिपी पसंद आई है, नहीं भी पसंद आई तो प्लीज़ फिर भी आप कमेंट कीजिएगा। ये देखिए अच्छी तरीके से चिकन में सारे जो पीसीस है इसको निकाल लूँगी। बस ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्प हो चुकी है। अब मज़ीद हमें इसको फ्राई नहीं करना है। सात से 8 मिनट में ये अच्छी तरीके से बस फ्राई हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब दूसरा बैच जो रखा हुआ है वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखें सारी चिकन मैंने निकाल ली है। अब दूसरा बैच मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए ये भी फ्राई हो चुकी है, तो बस अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। मज़ेदार चटपटी क्रिस्पी रेसिपी हमारी चिकन की तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त रेसिपी, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में हमने और झटपट बनाई है। सिर्फ आप चिकन को मैरिनेट करके रख दें और जब अगर मेहमान आए तो आप उसी वक्त भी अंडा और बेसन डाल के सिर्फ इसको फ्राई करना है और बस चटनी बनाएं, अच्छा सा रायता बनाएं और इसके साथ आप जो है इसको एंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।